Love happens to lesser people and it is not a big deal. मोहब्बत तो कम ज़रफ़ों से भी हो जाती है। आज का टॉपिक बहुत ही अहम और हसास है। आज तक हर कोई महबूब की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते दिखाई देता है और इसे आला और राफ़े मकामात और अलक़ाबात से नवाजता दिखाई देता है। अमूमन महबूब को दुनिया से मावरा कोई तख़ीलाती किरदार की सूरत में पेश किया जाता है, मगर कभी कभी तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। बल्कि आजकल तो मार्केट्स में मौजूद महबूब लोगों की अक्सरियत काफ़ी घटिया क्वालिटी की सूरत में दस्तयाब है। आज की पोस्ट में इसी नाक़िस क्वालिटी वाले दस्तयाब महबूब लोगों के बारे में है, तो चलिए आइए ऐसे गैर मयारी महबूब लोगों का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। बचपन से पढ़ता और सुनता आया था कि मजनू ने लैला के लिए सरदारी छोड़ दी, दर बदर की ठोकरें खाता रहा, होशो हवास से बेगाना होकर दीवाना हो गया था। फरहाद ने शिरीन को देखा और आशिक हो गया और इस दर्जा तक इश्क किया कि तीसा मार को मीलों दूर तक दूध की नहर बहा दी। चिकनी मिट्टी में छोटा सा घड़ा खोदने में भी कई घंटे लग जाते हैं और इतनी थकान होती और पसीना निकलता है कि कई दिनों तक आराम के बावजूद भी असरात मौजूद रहते हैं। और पहाड़ काट कर दूध की नहर निकालना, तो उफ, क्या हाल हुआ होगा। मगर इस दीवाने ने ये काम पाया तकमील तक पहुंचा कर दिखाया और हमेशा के लिए अपना नाम सच्चे आशिकों की फहरिस्त में लिखवा दिया। पन्नू ने ससी के लिए अपनी रान का गोश्त तक खुद काट कर उतार दिया कि वह भूखी ना रहे। कल मुझे पाँव पर एक पिन की नोक चुभी और अभी तक इसका दर्द महसूस हो रहा है। और रान का गोश्त को खुद काटना, उफ, दीवाने की दीवानगी बहुत आला मुकाम पर थी, तभी तो अपना नाम छोड़ गया। ये चंद मिसालें इसलिए दी हैं कि आप एक आला ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ महबूब में फ़र्क कर सकें। आजकल की मोहब्बतों का फेमस डेटिंग पॉइंट फेसबुक है, जहां खुद साख्ता बड़े बड़े आला दर्जों पर फाइज महबूब और महबूबा लगी रहती है। यहाँ पर आपको थूक यानी रिटेल के हिसाब से महबूबा लवर्स के अंबार दिखाई देते हैं। और मज़े की बात यह है कि आजकल के ये लवर्स हमा वक्त खुद अपनी तारीफ़ों में रुतबुल इंसान दिखाई देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ और हम जैसा कोई नहीं, जैसे बड़े बड़े दावे और कारकर्दगी 0-0। यहाँ एक लड़का अपने जाल लेकर एक लड़की को फंसाने के लिए मैसेज करता है और इस पर दिल खुशकुन लफ्ज़ों के जाल डालता है और इसके एक इंतहाई दिल फरेब किस्म का एक अपना इमेज क्रिएट करता है। और वो लड़की, जो कि कभी किसी कज़न से भी ठीक से बात नहीं करती है, इस फेसबुक की फैंटेसी दुनिया में अपने ड्रीम प्रिंस को ढूंढने के चक्कर में इस जाल में फंसती चली जाती है और इसे पता भी नहीं लगता लड़की का ये प्रिंस बहुत चार्मिंग, क्यूट, एजुकेटेड, पामिस्ट, राइटर, पोइट, हैंडसम, वेल सेटल होता है और इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं होती। झूठ, फरेब, नशा, शराब, जुआ, सिगरेट, लड़कियां कोई बुरी आदत नहीं होती, बल्कि ये बहुत दीनी, नमाजी, परहेजगार, सच्चा, पाक, साफ और लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला होता है। ये हंसमुख, जिंदा दिल, आला ज़र्फ़, कुशादा दिली का हामिल होता है और 1000 वाट का बल्ब लेकर भी इसमें कोई बुराई ढूंढी नहीं जा सकती। किस्सा मुख्तसर ये है कि इंसान नहीं बल्कि किसी फरिश्ते की फ़ोटो कॉपी होता है और ये इमेज फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली लड़कियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है और इसी अट्रैक्शन के चक्कर में अपने ड्रीम प्रिंस को खोजते खोजते लड़कियां फेसबुक से, इनबॉक्स से, व्हाट्सएप और ऑडियो वीडियो कॉल्स और मुलाकात तक जा पहुंचती हैं और अक्सर बहक कर फिज़िकल रिलेशन तक की हदूद की फलांग जाती हैं और फिर सारी उम्र गम और हज़न और मिलाल की तस्वीर बनकर रह जाती हैं। और वो फरिश्ता सिर्फ ड्रीम प्रिंस फिर से किसी और गुनहगार लड़की को पाक साफ करने निकल पड़ता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और इन सब में वो लड़की सबसे ज़्यादा नुकसान में रहती है जिसके ट्रू इमोशंस के साथ खेला गया होता है। वो इमोशनली टूट फूट कर शदीद डिप्रेशन का शिकार होकर खुद से हर से अपना एतमाद खो देती है और फिर खुद को ही लान तान करके पछताती रहती है। इस गिल्ड में जीती है कि शायद की गलती है वो प्रिंस इसी की गलती से वो ड्रीम प्रिंस इससे दूर हुआ, नाराज़ हुआ और वो ख़ुद को गलत समझती रहती है, जबकि वो फरिश्ता सिर्फ शहज़ादा
کسی اور کو اپنی پاکیزگی کے ثبوت دینے میں جٹا ہوتا ہے اور اپنے ٹھڑک کو پورا کرنے کے چکر میں بزی رہتا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لڑکی اس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے یا اس کی وجہ سے کسی ٹائم ایموشن لائف برباد ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ نہایت کم ظرف ہوتے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمیں ایسے کم ظرفوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے اور ہمیں ایسے کم ظرفوں کی کم ظرفی دکھائی نہیں دیتی، اور ہم خود کو خود ہی غلط کہہ کر تباہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی ایک کم ظرف سے محبت ہوئی اور انتہا کی ہوئی۔ میں جتنا اسے چاہتا گیا اس نے اتنی ہی کم ظرفی دکھائی۔ میری چاہت عشق میں بدل گئی، مگر اس خود پسند کی کم ظرفی بڑھتی چلی گئی، اور آخر میں اس نے مجھے بلا وجہ چھوڑ کر اپنی کم ظرفی کا واضح ثبوت دے دیا، اور میں لمبے عرصے تک اسی گلٹ میں، اسی خلجان میں مبتلا رہا کہ میں ہی غلط ہوں اور وہ بہت معصوم اور صحیح۔ مگر یہ سوچ میری محبت کی اعلیٰ ظرفی تھی، نہ کہ اس کی معصومیت۔ جب بار بار سب کچھ ریمائنڈ کر کے سوچا، اپنی اور اس کی حرکتوں کو، اعمال کو شریعت و معاشرے میں رائج اصولوں کے تناظر پر رکھا، دیکھا، سمجھا، تو ریئلائز ہوا کہ کم ظرف میں نہیں تھا۔ محبت کے وفاداری کے اصول میں نے نہیں توڑے تھے، ساتھ میں نے نہیں چھوڑا تھا، برے وقت میں ہاتھ چھڑا کر میں نہیں بھاگا تھا، وہ تعمر ساتھ نبھانے کے وعدے میں نے نہیں جھٹلائے تھے۔ کل بروز قیامت میں نہیں بلکہ وہ جواب دہ ہوگی ان سب عادتوں کی۔ تو جب ان سب باتوں کا مجھے علمی طور پر ادراک ہوا تو احساس ہوا کہ مجھے ایک انتہائی کم ظرف لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور جب کم ظرفوں سے محبت ہو جائے تو ان کی کم ظرفی سے بچنا ناممکن ہے۔ کوئی جلدی سنبھل جاتا ہے تو کوئی سب کچھ لٹا کر جان پاتا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ مجھے سب کچھ لٹا کر سمجھ آیا کہ کم ظرف سے محبت کی قیمت کیا ہوتی ہے، جو میں آج تک ادا کر رہا ہوں۔ شکر کریں وہ لوگ جنہیں وقت رہتے سمجھ آ گئی کہ ان کی سچی محبت کا محور ایک کم ظرف انسان تھا، اور انہیں کم ظرفی سے وقت پر ہی بچا لیا گیا ہے۔ محبت تو محبت ہے، یہ بس ہو جاتی ہے۔ یہ کردار، ذات پات، اسٹیٹس، شکل نہیں دیکھتی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ مگر کسی کم ظرف سے محبت ہو جانا بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، اور کم ظرف کبھی بھی اپنی کم ظرفی دکھانے سے باز نہیں آتا۔ میرا مشورہ ہے کہ محبت کو محبت رہنے دیں، مگر کم ظرف کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اپنی زندگی کو برباد مت کریں، خود کو چھوٹا اور غلط مت سمجھیں۔ سچی محبت صرف اعلیٰ ظرف لوگ ہی کرتے ہیں، کم ظرف تو صرف منافقت کرتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ اور محبت تو کم ظرف لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ میری یا آپ کی غلطی نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوتی ہے، مگر سمجھ آ جانے پر خود کو غلط سمجھنا زیادہ بڑی غلطی اور کم عقلی ہے۔ اور ہم اعلیٰ ظرف لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، تبھی تو وقت رہتے سنبھل نہیں پاتے، اور کم ظرف لوگ ہم سے کھیل جاتے ہیں۔